सीसीटीवी में आप जिस शख्स को देख रहे हो ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। ये है एक सीरियल किलर जो महिलाओं का रेप करके उनकी हत्या कर देता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ट्रेन जो लाखों लोगों के लिए सफर का माध्यम है किसी के लिए मौत का अड्डा बन सकती है। वलसाड गुजरात, नवंबर 2024। रेलवे ट्रैक के पास एक युवती की लाश मिली, बुरी तरह घायल, और उसकी पहचान मिटाने की हर संभव कोशिश। जैसे जैसे पुलिस ने जांच शुरू की, एक ऐसा राज सामने आया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। यह सिर्फ एक साधारण हत्या नहीं थी, यह कुख्यात ट्रेन सीरियल किलर की काली करतूत थी। आज इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कैसे एक साथी अपराधी ने रेलवे को अपने अपराधों का अड्डा बनाया, क्या है इस सीरियल किलर की दिल दहला देने वाली घटना, और सबसे अहम, क्या हम इस तरह के अपराध से सुरक्षित हैं। दोस्तों, यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह महज एक क्राइम स्टोरी नहीं है बल्कि एक सच्चाई है जो हमें सतर्क रहने का संदेश देती है। 2024 नवंबर, वलसाड जिले का उदवाड़ा रेलवे स्टेशन। सुबह सुबह कोहरे में रेलवे ट्रैक के पास कुछ मजदूरों को एक युवती का शव दिखा। उसकी हालत इतनी भयावह थी कि पहचान करना मुश्किल था। आसपास खून के धब्बे और उसके फटे कपड़े इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसके साथ बर्बरता हुई है। जांच में सामने आया कि युवती रात को ट्रेन में सफर कर रही थी। उसका गला घोटा गया था और उसके शरीर पर चोट के कई गहरे निशान थे, जहां डॉक्टर्स ने पुष्टि की कि उसके साथ बलात्कार किया गया है। यहाँ पुलिस ने इसे साधारण हत्या और रेप का मामला मानकर जांच शुरू की, लेकिन जैसे जैसे परतें खुली, यह मामला एक खतरनाक सीरियल किलर से जुड़ गया जिसने रेलवे ट्रैकों को अपने अपराध का अड्डा बना रखा था। हरियाणा के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ राहुल गरीबी और घरेलू हिंसा का शिकार था। उसके पिता एक शराबी और माँ घरों में काम करती थी। बचपन से ही उसे उपेक्षा और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। किशोर अवस्था तक आते आते राहुल ने छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका गुस्सा और हिंसक स्वभाव बढ़ता गया। 16 साल की उम्र में उसने अपने गांव के एक व्यक्ति की हत्या कर दी, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उसे सजा नहीं हुई। यह घटना उसके अपराधी बनने की नींव रख चुकी थी। अब सवाल है, राहुल ने अपराध करने के लिए भारतीय रेलवे को क्यों चुना? रेलवे में सुरक्षा का अभाव, रात के समय ट्रेनों में अंधेरा और सुनसान कोच उसके लिए आसान शिकार प्रदान करते थे। रणनीति के तहत उसने रात को ट्रेनों में स्लीपर या जनरल कोच में सफर करना शुरू किया। अकेले सफर कर रहे लोगों को निशाना बनाना, बलात्कार या लूट के बाद पीड़ित की हत्या कर देना ताकि गवाह ना बचे। राहुल हमेशा एक नई ट्रेन पकड़ता जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता। वलसाड का मामला राहुल का पहला अपराध नहीं था। जांच में पता चला कि वह कई राज्यों में पहले भी अपराध कर चुका है। कर्नाटक में एक महिला को ट्रेन से फेंक दिया था। महाराष्ट्र में एक दंपति पर हमला किया जिसमें महिला के पति की मौत हो गई थी। उधर तेलंगाना में भी लूटपाट के दौरान एक व्यक्ति की हत्या कर दी। पश्चिम बंगाल में ट्रेन के कोच में 2 यात्रियों को मार डाला। उदवाड़ा स्टेशन पर मिली लाश के बाद पुलिस ने तेजी से काम शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति का चेहरा दिखा जो पीड़िता के आसपास था। दरअसल राहुल ने पीड़िता का मोबाइल छीन लिया था, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस की गई। राहुल के बार बार ट्रेनों में सफर करने के कई सबूत भी मिले। यह पहली बार था जब पुलिस को राहुल के पैटर्न का पता चला था। पुलिस ने राहुल को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। वह वलसाड से आगे की ट्रेन पकड़ने ही वाला था। वलसाड के पास से एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन आकर रुकी, राहुल उतरने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। राहुल ने भागने की कोशिश की, यहाँ तक कि एक पुलिसकर्मी पर हमला भी किया, लेकिन आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल ने हिरासत में अपने अपराधों को कबूल किया। उसने बताया, मुझे अपराध करने में मजा आता है। लोग ट्रेन में इतने लापरवाह होते हैं कि उन्हें मारना बहुत आसान है। यहाँ पुलिस टॉर्चर में राहुल ने 10 से ज्यादा हत्याएं कबूल की। राहुल की गिरफ्तारी ने रेलवे सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर किया। ट्रेन में रात को सुरक्षा गार्ड की कमी, छोटे स्टेशनों पर सीसीटीवी और पुलिस की अनुपस्थिति, महिलाओं और अकेले यात्रियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी। यह घटना केवल एक अपराधी की कहानी नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। यात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार को रेलवे में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाने होंगे। समाज को यह समझना होगा कि अपराधियों को पकड़ने से ज्यादा जरूरी है अपराध की जड़ों को खत्म करना। यह केवल एक हत्यारे की कहानी नहीं है, यह हमारे सिस्टम और समाज की कमजोरियों का पर्दाफाश करती है। सवाल यह है, अगला राहुल कौन होगा? इस केस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और कहानियों को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।